Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss UHS past paper first year physics chapter number 4 chapter number 2 the cell biology. So friends, UHS के जो पास पेपर के अंदर जितने भी MCQs आए 2011 से लेकर 2018 तक 19 तक आज हम वहाँ ये डिस्कस करेंगे। 2011 में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कंसर्टेड विद सेल सिक्रीशन। करेक्ट आंसर है गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी एपरेटस। सो फ्रेंड्स हमें पता है कि राइबोसोम्स क्या क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, फॉर्जन सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, सेल सिक्रीशन। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ हाइड्रोजन। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्टेड पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल। तो इसका करेक्ट ये 11 में आया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बैक्टीरियम। ये क्या है 2011 में आया है 19 क्वेश्चन। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, करेक्ट आंसर है ए, क्रिस्टा है। देन क्वेश्चन नंबर 20 है जो रिलेट करता है ईयर 2011 से। The interior of the chloroplast is divided into heterogeneous structure embedded in the matrix is known as grana. ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास है 2012 से रिलेट करता है, प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द, प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में। सी करेक्ट आंसर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। 12 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ सिस्टम ऑफ फ्लेटेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक विच आर नेम एज, फ्लेटेंट बाउंडेड मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन करता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिस्टेनाई। देन हमारे पास है द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। फिर है 25 क्वेश्चन है, लिपिड सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म्स टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन है राइबोसोम्स एक्सिस्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, राइबोसोम एक्सिस्ट इन टू फॉर्म आइदर attached with rough endoplasmic reticulum or freely dispersed in the cytoplasm. Question number 27 है, the model of plasma membrane suggests that proteins are embedded in lipid bilayer fluid mosaic. क्वेश्चन नंबर ये रिलेट करता है 2013 से। 28 है, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू टेक, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स। देन हमारे पास है लिपिड मेटाबॉलिज्म्स इन द फंक्शन ऑफ, तो इसका करेक्ट ए क्या है, करेक्ट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हमारे पास है द इंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज ऑन, करेक्ट आंसर क्या है, बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल ए क्या है 9, बी क्या है 3, सी क्या है 12 और डी क्या है 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 9। 2013 के अंदर क्वेश्चन आए यूएचएस के पास पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन हायर प्लांट एंड फाउंड इन एनिमल सेल। तो करेक्ट आंसर क्या है, सेंट्रियोल। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एब्सेंट होता है हायर प्लांट्स में और फाउंड इन एनिमल सेल, किस में मिलता है, एनिमल सेल के अंदर। तो क्या कौन सा है वो, सेंट्रियोल। The soluble part of the cytoplasm or fluid that remain when all organelles are removed is known as, करेक्ट आंसर क्या है, साइटोसोल। सो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये समझा आप, मतलब कि ये जो टर्म्स हैं इनको समझा नहीं रही हैं, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसके आंसर्स और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ताकि हम क्या कर सकें, कम वक्त के अंदर ज़्यादा एमसीक्यूज़ को क्या कर सकें, समझ सकें और देख सकें। सो फ्रेंड जब मैं द सेल चैप्टर पढ़ाऊँगी उसको डिटेल में अच्छे से समझाऊँगी। सो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप मैम पास्ट पेपर सॉल्व करवाएं। सो बस मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि पहले मैं पास्ट पेपर के जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करवा दूँ,
फिर हम लेक्चर क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि साइटोसोल क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड, इनको हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन हमारे पास है 2013 के अंदर आया है, द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज एट प्लेस कंटिन्यूस विद द, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर engulfed and digested with lysosomes is known as autophagy। 36 क्वेश्चन है जो 2014 से रिलेट करता है। ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पाइंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के जरिए बनते हैं स्पाइंडल फाइबर। Which component of the cell is concerted with the cell secretion? Golgi complex. In mitochondria, small knob-like structure called F1 particles are found in inner membrane. 39 क्वेश्चन है, द इंटेक ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, पिनोसाइटोसिस। देन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर क्या है, ए, क्रिस्टाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज, करेक्ट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्या है, करेक्ट आंसर है। पेप्टाइडोग्लाइकेन 42 क्वेश्चन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्ट्रक्टिव सेल वॉल ऑफ सेल वॉल 4, कौन सी है, बैक्टीरिया। फिर है 43, फ्लूइड मॉसिक मॉडल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फोल्डेड इन अ फ्लूइड ऑफ डैश बाय लेयर फॉस्फोलिपिड, 2015 से रिलेट करता है। 44 क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, कितने ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल के सेंट्रियोल में, 9। फिर है 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then 46, ribosomes are tiny organelles which are involved in the synthesis of protein. Which organelles is bounded by two membrane? वो कौन सा ऑर्गेनल है जिसके दो मेम्ब्रेन होती हैं बाउंडेड, माइटोकॉन्ड्रिया। Then है, at the beginning of nuclear divisions, the number of microtubule triplet in two pair of centriole that migrate to opposite poles are, तो क्या डी इसका करेक्ट आंसर है, 36। देन है 49, द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स थ्रू कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैकल्टेटिव डिफ्यूजन्स, डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। देन है 50 क्वेश्चन, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग सेल, इनफोल्डिंग कॉल्ड, क्या है, क्रिस्टनाई। क्रिस्टनाई माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती हैं, दो मैं अभी आपको बताती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पावर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट स्मूथ मतलब स्मूथ होती है। तो जो क्रिस्टनाई होती है ना, वो किस टाइप की होती है, क्रिस्टनाई क्या होती है, वो इस तरह की होती है, इनफोल्डेड हुई हुई होती है। देन हमारे पास है 51, इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिस्टनाई। 51 है, विच वन, जो कि रिलेट करता है 2016 से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, वो कौन सा ऑर्गेनल है जो मिलता है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, कौन सा है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये क्या होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस होता है उनका क्या होता है, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है।
तो इनके पास क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। 52 है, आउट ऑफ द गिविंग ऑप्शन चूज द वन विच शो द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट। हमें क्या करना है, ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, सिर्फ कौन से प्लांट्स के, सिर्फ प्लांट के स्ट्रक्चर क्या हो रहे हो, मिल जाए हमें, वो वाला। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। बी है क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल, पैरोक्सिसोम्स। सी है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो डी इसका क्या करेक्ट आंसर है। प्लांट के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सेल वॉल भी होता है और वैक्यूल भी होता है। 53 है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। 54 है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय phospholipid. The organelle involved in detoxification of drugs and poisons in the liver cell is correct answer क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हमारे पास है 56, सिलेक्ट द ऑर्गेनली विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, सेंट्रियोल। 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से हैं जो कि प्लांट्स में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। 58 है, सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट इन वायरस। वायरस के अंदर क्या होता है, ना फ्लैजिला होता है ना सीलिया होता है। 59 है हमारे पास एमसीक्यूज जो रिलेट करता है 2017 से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यू विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60 जो रिलेट करता है 2017 से। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज कॉल्ड पॉलीसोम। देन हमारा सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। क्या आएगा करेक्ट आंसर, सी, राइबोसोम्स। देन हमारे पास 62, राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। करेक्ट आंसर है ए, 70S। फिर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑर्गेनली इन प्लांट एंड एनिमल। करेक्ट आंसर है पैरोक्सिसोम। ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पिरेशन। करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास है, सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑटोफेगी। 66 है, taking in of solid particles by cell is called phagocytosis. Ribosomal RNA is synthesized in nucleus और करेक्ट आंसर क्या ए। 68 है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। करेक्ट आंसर क्या है, बी है। सो फ्रेंड्स, आज हमने यूएचएस के पास पेपर के चैप्टर नंबर 4 के द सेल के मतलब सेल बायोलॉजी के हमने क्या करें, आज एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। 2011 से लेकर 2018-19 तक के जितने भी एमसीक्यूज़ थे आज हमने वो डिस्कस किए हैं। आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या कर सकें, इस पता चल सके कि पास पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।